नमस्कार, बहुत स्वागत है मध्यकाल की खास चर्चा में। आज हम बात करेंगे उज्जैन, देवास, शाजापुर की भूमि की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक त्रिवेणी अब ये बनने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का फोकस केवल महानगरों के चहुमुखी विकास पर नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी औद्योगिक विकास को गति मिल सके, इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश समृद्धि और प्रगति की अनवरत यात्रा पर अग्रसर है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मुख्यमंत्री मक्सी में करीब 8,174 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण उन्होंने किया। इसमें 4 इकाइयों का भूमि पूजन एवं 2 इकाइयों का लोकार्पण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन की एक एक ईंट मालवा क्षेत्र की नई ऊर्जा और विकास का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन, देवास और शाजापुर मिलकर अब मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक त्रिवेणी बन रहे हैं। यहाँ निवेश, इंडस्ट्री, उपजाऊ भूमि और स्किल्ड वर्कफोर्स भी उपलब्ध है। उज्जैन, देवास, शाजापुर कॉरिडोर की सबसे बड़ी ताकत इसकी ऑल टाइम कनेक्टिविटी है। ये क्षेत्र केवल औद्योगिक भूमि का समूह नहीं रहा, बल्कि ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, सप्लाई चेन, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा उपकरणों के निर्माण का तेजी से उभरता हुआ क्लस्टर बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो लिंक परियोजना का लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा। आज मक्सी की इस उर्वर भूमि पर विकास का जो बीज बोया जा रहा है, वह आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं के जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि मालवा क्षेत्र, जो अपनी मीठी संस्कृति और उर्वर भूमि के लिए मशहूर है, अब ग्रीन एनर्जी का हब बनने जा रहा है। यह क्षेत्र विकास के नए संकल्पों के साथ नई ऊर्जा और उमंग से चमकेगा। उन्होंने कहा कि शाजापुर, जो सोने और नमकीन के लिए जाना जाता है, अब अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए भी पहचान बना रहा है। वहीं बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन, शाजापुर की पुण्यधरा हरित ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों का प्रोडक्शन सेंटर बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मक्सी नगर अब सेंट्रल इंडिया के ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होकर अपनी नई पहचान कायम करेगा। इससे यहाँ के किसानों को अपने ही क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भंडारण की भी सुविधा मिलेगी। आइए सुनवाते हैं इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। 8,178 कितने प्रकार के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये विकास का हमारा सिलसिला चल रहा है। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में फेज 2 में 100 एकड़ में ये जैक्सन की हमारी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन किया है, जिसमें 8,150 करोड़ से अधिक का निवेश आएगा और अभी 2,000 सेकेंड फेज में फिर 2,000 4,000 लोग तो अकेले इसमें काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें ये वर्तमान के समय के लिए। एमएसएमई में हमारा शाजापुर और उज्जैन का भी हिस्सा है। सांसद जी नाराज मत होना, ये दोनों हिस्से में आएगा। लेकिन आते आते आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां अलग अलग और 6 फैक्ट्रियों का भी लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। अब उज्जैन भी दूर नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा भी बन रहा है। जोरदार अभिनंदन करो आपके इस क्षेत्र के लिए। यहां से अपना दताना मताना का एयरपोर्ट एक तरह से वो भी शाजापुर का ही माना जाएगा। शाजापुर को पता नहीं परमात्मा ने क्या भाग्य दिया है, 2 जुड़वा भाई पैदा हो गए, उज्जैन और शाजापुर। उज्जैन का हो तो शाजापुर का अपने आप हो जाता है। जोरदार ताली वाली बजा करके अपना आनंद भी ले। महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है। जब मैं आपसे विकास की बात कर रहा हूं, तो यहाँ उज्जैन, देवास, शाजापुर कॉरिडोर में कनेक्टिविटी भी बढ़ रही और इसीलिए अब रतलाम, कोटा, अहमदाबाद, देवास, इंदौर, भोपाल सबकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रदेश की सरकार का फोकस अब केवल महानगरों के चहुमुखी विकास पर नहीं है, बल्कि अब छोटे शहरों में भी औद्योगिक विकास को गति मिल सके, इसके लिए भी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। इसी पर आज हमारी खास चर्चा हम करेंगे। मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। राजेश कुमार राठौड़, क्षेत्रीय संचालक एमपीआईडीसी, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक भंडारी, उद्योगपति, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत रोकड़े, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं चर्चा की शुरुआत दीपक भंडारी जी आपसे करूंगी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे उद्योगपति की नजर से उज्जैन, देवास और शाजापुर कॉरिडोर का ये जो कॉन्सेप्ट कितना व्यावहारिक है और भविष्य के लिहाज से कितना मजबूत दिखाई दे रहा है? देखिए, भविष्य के लिहाज से यह काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवास अपने आप में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और बरसों से यह डेवलप हो चुका है।
विगत 40 वर्ष का यदि हम आजादी के बाद का इतिहास उठा के देखते हैं तो देवास का औद्योगिकरण मुझे लगता है मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुआ था। पीथमपुर और देवास ये दोनों इंदौर के अगल बगल में होने की वजह से काफी बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग भी यही दोनों जगह से होता है। और देवास के साथ यदि उज्जैन को जोड़ दिया जाए और शाहजहाँपुर को जोड़ दिया जाए, क्योंकि शाहजहाँपुर भी लगा ही हुआ है और अभी जी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, रोड कनेक्टिविटी, तो उसका फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा। तो जो लोग इंदौर रहना चाहते हैं या जो उज्जैन रहना चाहते हैं, या देवास भी अपने आप में एक डेवलप शहर हो चुका है, तो रहवासियों के हिसाब से भी अच्छा है। और नए लोग जो यहाँ पर शिफ्ट होना चाहें, जो नई इंडस्ट्री लगेगी, जो जैसा कि मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं नए रोजगार आएंगे, तो उनके लिए आवास और शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो इन सब के चलते एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो सकता है। और शाहजहाँपुर में तो खैर टेक्सटाइल का मार्केट अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड वर्कमैनशिप है, हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ दर्जियों की, टेलरों की। वहाँ पे ऐसे कई परिवार हैं जो बरसों से, पीढ़ियों से टेलर का काम करते हैं। तो यह आगे चलकर एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप भी ले सकती है, क्योंकि अगर स्टार्टअप और एमएसएमई की बात करें जी तो इसमें इनोवेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ बड़ा काम किया जा सकता है। बिल्कुल। दीपक जी, देवास और शाहजहाँपुर जैसी जगहों पर अभी भी थोड़ा सा विकास होना बाकी है, क्योंकि हम देखते हैं इंदौर को, फॉर श्योर इंदौर ने तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट अब कर लिया है, लेकिन अब कनेक्ट कर रहे हैं उज्जैन को, शाहजहाँपुर को और देवास को, तो यहाँ पर थोड़ा सा और डेवलपमेंट होना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर हम विश्व स्तर पर सोचें तो इंदौर भी अभी बहुत पीछे है। जी भारत के स्तर पर सोचें तो इंदौर भी अभी बहुत पीछे है। लेकिन अगर सरकारी इच्छा शक्ति, शासन और प्रशासन की अगर सही तालमेल के साथ कार्यशैली अच्छी रही, तो आने वाले समय में संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि स्किल्ड वर्कमैनशिप है और रिसोर्सेज सभी प्रकार के। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आज बहुतायत में है, जमीन जरूर कम है, लेकिन यदि शाहजहाँपुर को जोड़ते हैं और उज्जैन के आसपास का जो एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है, जैसे मक्सी है, तो जी यहाँ पे जमीन है अवेलेबल आज भी। और फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बहुत पास है, और रेलवे लाइन से रतलाम और उज्जैन ये पहले से जुड़े हुए हैं। तो एक चहुमुखी विकास का द्वार हम बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो और सबका साथ सबका विकास जैसा कि सरकार बोलती है, अगर प्रॉपर तरीके से उस तारतम्य में काम किया जाए तो सब कुछ संभव है। और अभी तो माहौल इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया हम भारत की तरफ देख रही है कि मैन्युफैक्चरिंग का हब जो है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ आ रहा है। बिल्कुल। तो इंडिया की तरफ जो भी मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ी सी सुविधा दें और जो रेड कारपेट हम बिछा के उनके काम आगे आगे बढ़ के खुद कर दें, क्योंकि शुरुआत में इंडस्ट्री आती है परेशान हो जाती है कि काम अटकते हैं, तो सरकार यदि शुरुआती दौर में ही उनको पूरा समर्थन दे, सभी काम उनके कर दे, जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू ना हो जाए, तो आप देखिए कि बड़ी बड़ी यूनिट जो कि अभी साउथ इंडिया में जा रही है या नॉर्थ इंडिया में, कहीं भी जा रही हो, दिल्ली मुंबई में जा रही हो, वो सब मध्य प्रदेश में आ सकती है, क्योंकि इंदौर भी छोटा मुंबई कहलाता है बिल्कुल और वो सारी सुविधाएं इंदौर भी दे सकता है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कृष्णकांत रोकड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, मैं कृष्णकांत। जी जी। कृष्णकांत जी, अब महानगरों के साथ साथ अब जो छोटे शहर है, जो क्षेत्र है, अब उनको लेकर भी सरकार जो है विकास की बात कर रही है, चहुमुखी विकास की बात कर रही है, उसमें भी इन शहरों को जोड़ रही है। उज्जैन हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, देवास हो गया, इन शहरों को जोड़ा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री महोदय की सभी तरफ नजर है, लेकिन मेरा एक पत्रकार होने के नाते, जिसे जी आपने बताया कि चूंकि वो उनका स्थानीय निवास जो है उज्जैन का है, तो उनको सारी चीजें आसपास नजर आती है। बेशक अपने पास में कोई अगर अवसर आता है तो व्यक्ति को अपने आसपास के विकास को ध्यान देना चाहिए, लेकिन चूंकि ये जितनी भी फैक्ट्रीज लगती है, उद्योग लगते हैं, तो इनको जो इनकी मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली और पानी, पानी और सड़क, ये मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ इनको जो है रॉ मटेरियल्स की भी आवश्यकता होती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके एक छोर पर निमाड़ है, उस दूसरे छोर के ऊपर निमाड़ वाले हिस्से को आप इतना ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं जितना कि मालवा को दे पा रहे हैं? क्योंकि मालवा पहले से विकसित है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर रेलवे है, यहाँ आवागमन के साधन है। हम पुनः बात करते हैं, जैसे हमारे एक
हमारे वो एक निमाड़ में एक संगठन काम करता है, निमाड़ महासंघ। उसने हमेशा से एक बात उठाई है कि क्यों ना आप जल परिवहन के माध्यम से निमाड़ का जो लदान है उसको जो है अन्य राज्यों में और विदेशों में निर्यात करने के लिए भेजे, यहाँ से जल परिवहन चालू कर दे। और उसके बाद में चूंकि रॉ मटेरियल से ये होता है, तो निमाड़ में खाद्य प्रसंस्करण की भी इतनी सारी आवश्यकता है कि वहां पर उद्योग लगने चाहिए, वो लगना चाहिए। और जो है जैसे कि भंडारी जी ने बताया कि वहां पर जब उद्योग लगाने के लिए आते हैं तो कई समस्याएं आती। तो मेरा कहने का मतलब है, मुख्यमंत्री जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको एक अपने अफसरशाही के ऊपर जो कुछ वर्ग होता है जो जी। कि इन कामों में आपके सपनों को पूरा करने में रोड़ा अटकाते हैं, उनको भी आपको जो है एक दुरुस्त करने की आवश्यकता है और उद्योगों को लगने के लिए बहुत फ्रेंडली माहौल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास में उद्योग लग गए हैं, आपके पास में संसाधन है, तो बेशक आपको जो पानी दे रहा है, निमाड़ पानी दे रहा है, नर्मदा माता पानी दे रही है, आप उस क्षेत्र को भी करें, उस क्षेत्र में भी विकास करें। वहां आपकी लागत और कम आएगी क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निमाड़ को अगर आप चिन्हित करते हैं तो वो आपके लिए यहाँ पर जो है 1 रुपए की चीज आपको वहां पर 80 पैसे में ही जो है उसका 20 पैसे का आपका लगभग जो है खर्च बचता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तरफ ध्यान दे रहे हो, दूसरी तरफ भी ध्यान दे, और वहां से जो निमाड़ से आप कनेक्टिविटी दे सकते हो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए, तो आप उसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। और किसानों को जो है एक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से आपकी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं में कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए किसान जब हम जाते हैं क्षेत्र में तो वहाँ एक मांग उठाते हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिल रही है और हमारी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। इस बार जो है सोयाबीन को लोगों ने खेतों में ही जो है जी। रोटावेटर चला करके जो है उसको खाद के रूप में उपयोग कर दिया। वो फसल नहीं बो पाए और उपज लेकर के नहीं आ पाए और उसको बेच भी नहीं पाए वो। तो कहने का मतलब है कि आप यदि इतने बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं तो किसानों की तरफ आपका एक बार ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा मैं। और किसानों को भी जिस तरीके से लाभ लेना चाहिए, उद्योगपतियों को लाभ मिलता है, उस तरीके से किसानों को भी फसलों के लिए रहे। अन्यथा तो इतने बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, ये उद्योगों के पास में जब मटेरियल नहीं रहेगा तो ये किसी काम के उद्योग नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उज्जैन, देवास और शाजापुर कॉरिडोर को नई औद्योगिक त्रिवेणी क्यों माना जा रहा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे तैयार हुआ है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं जो हमें देखने के लिए मिलेगी, फेस करेंगे लोग, और उनसे कैसे लड़ा जाएगा? अगर आपने सारे कृष्णकांत जी की भी बातें सुनी है तो उन्होंने भी ध्यान इस और आकर्षित किया है कि जो किसान है उनकी और भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित सरकार का होना चाहिए। उद्योग तो आप खड़े कर रहे हैं, उद्योगपतियों को फायदा होता है, लेकिन जो लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं, जो किसान है, उनके लिए क्या फायदा होगा? देखिए, इसको पूरे विषय को एक समग्र दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। अगर किसी एक जगह इंडस्ट्री आ रही है तो न केवल उससे पूरे प्रदेश का बल्कि उस स्थान विशेष का भी बहुत लाभ होता है। अगर कल मक्सी में 8,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री आई है तो वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है मक्सी जैसी छोटी जगह के लिए। निश्चित ही जैसा कृष्णकांत जी ने अन्य क्षेत्रों का भी उठाया है, वहां पर भी मेरे पास कितने ही डाटा है जो मैं बता सकता हूं कि पिछले 2 सालों में चाहे निमाड़ हो, चाहे धार में पीएम मित्रा पार्क हो, चाहे रीवा हो, ग्वालियर हो, शहडोल, सतना, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है। और इसी चिंता को ध्यान में रखते की है कि जो विकास है वो किसी एक क्षेत्र में ना होकर पूरे प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में होना चाहिए। और उसके सकारात्मक परिणाम अब हम लोगों के सामने आ रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जो निवेश है, न केवल निवेश के MOU हो रहे हैं बल्कि उनका भूमि पूजन भी हो रहा है, उनका लोकार्पण का भी काम हो रहा है। और ऐसा ही कल यहाँ पर हुआ मक्सी में, जो मक्सी शाजापुर का हिस्सा है, वहाँ पर लगभग 8,000 करोड़ की सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई। अभी तक जो हमारे सोलर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जी। हम बाहर से विदेशों से आयात करते हैं, मुख्यतः चाइना से आयात करते हैं। तो एक बड़ी मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मक्सी जैसी जगह पे लग रही है, और जिससे न केवल हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि विदेश में भी हम निर्यात करके उसको जो भी
पूंजी है या जो भी वो वहाँ से राशि मिल सकती है, वो हमारे देश को आगे ले जाने में बिल्कुल योगदान बिल्कुल देगी। राजेश जी, देखिए जहाँ तक किसानों की उद्योग बात है, उद्योग तो मैं- यहाँ पर मैं- देखिए खड़े हो रहे हैं, उद्योगपति भी आ रहे हैं और बाहर से भी निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन जो स्थानीय युवा रोजगार तो देखिए सृजित होगा ही, बिल्कुल हम ये बात मानते हैं, लेकिन जो स्थानीय युवाओं को औद्योगिक रोजगार देने के लिए जो एक स्किल देने की बात होती है, क्या वो प्रॉपर तरीके से युवाओं को मिल पाएगी, वो स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा? वो ट्रेनिंग देना भी तो जरूरी है। एग्जैक्टली मैं वही बात कहना चाह रहा था कि उद्योग आने से जो प्रभाव आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, मैं कृष्णकांत जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो एक बार समय दे उद्योग विभाग को, और जो परिवर्तन आ रहे हैं हम लोग उनको दिखा सकें कि देखिए ये परिवर्तन आए हैं, और लोगों से हम उनकी बात करवा सके। मैं एक कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारी जगह जैसे मान लीजिए जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्री के बूम के आने की वजह से जो किसान थे उनकी 2-2 या 4-4 बीघा जमीन थी और वो बाद में जमीन कृषि से बाहर निकल रहे थे। अब उनको एक साइड रोजगार भी मिल रहा है, खेती भी वो करते हैं और बाकी जो गर्मी का मौसम होता है उसमें इंडस्ट्री में वो रोजगार करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ी है। स्थानीय जो युवा थे जिनको रोजगार के लिए इंदौर, भोपाल या बड़े देश के अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, अब उनको मक्सी जैसी छोटी जगह पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इम्फेसिस किया है कि यहाँ के लोकल लोगों को लोकल स्तर पर ही ट्रेनिंग दी जाकर उनका रोजगार का भी प्रावधान किया जाए। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री आने से कनेक्टिविटी भी सुधरती है, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं और उसकी वजह से लैंड की डिमांड भी बढ़ती है। और लैंड होल्डर जो किसान है उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा होता है, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलता है और किसान इंडस्ट्री आने से उस इंडस्ट्री से लगी हुई जमीन का भी जो उपयोग है वो सुधरता है और उसकी डिमांड और उसके रेट सब कुछ सुधरते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसान का ही होता है। कृष्णकांत जी, आपने राजेश जी की सारी बातें सुनी, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मैं ठीक है, कुछ हद तक सहमति देता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हमको आप जो कर रहे हैं उसको उसका आउटपुट 100% आए, इस तरफ काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने बताया अभी कि स्किल डेवलपमेंट, वाकई में साक्षी जी स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। देश के अन्य राज्यों से लोग बाग यहाँ पर आते हैं, वो अपना जो है रोजगार पाते हैं और स्थानीय लोग जो है, जैसे सरकारों की कुछ योजनाएं होती है कि करते हैं उसके साथ में उनको रोजगार भी देते हैं, लेकिन इसमें विडंबना यह है कि उनको रोजगार देने के बजाय कुछ बॉन्ड्स बना लिए जाते हैं। कई जगह पर ऐसा देखने में आया है, पत्रकारों की दृष्टि से देखे तो, कि हम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं और उसके एवज में हमको इतनी राशि दे दो, हम चले। वो इसलिए करता है युवा कि उसके पास में बहुत छोटी सी जमीन थी, उसको पैसे की ज्यादा आवश्यकता होती है। वो सोचता है मैं आज कहीं ना कहीं ये इतना पैसा लेकर के कुछ व्यवसाय कर लूंगा, लेकिन चूंकि वो स्किल्ड नहीं होता है तो वो वहाँ जॉब भी नहीं कर पाता है और वो व्यवसाय से भी मरहूम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम जिस ओर जा रहे हैं, हमको पहले हमारा बेसिक तैयार करने की आवश्यकता है। हमको एकदम इमारत खड़ी कर देने की आवश्यकता नहीं है कि आपके निवेश आ गया और हमको पहले वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, लोकल में माल कैसे सप्लाई आएगी। उसमें फिर दोहराऊंगा मैं कि किसानों का जो बड़ा योगदान होता है, कोई भी इंडस्ट्रीज लगती है, हम कोरोना जैसी महामारी में भी अगर देखें तो सिर्फ किसानों का ही एक ऐसा व्यवसाय था जो कि वो चलता रहा, अन्यथा सारे व्यवसाय बंद रहे थे। तो कहने का मतलब ये, किसान इस देश का अन्नदाता है, माई बाप है, उसको जो है सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और सरकारें ध्यान देती भी, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे की तरह देती है। और कई बार जो है सरकारों की मंशा के ऊपर कहीं कुछ जो है तथाकथित ऑफिसर्स भी और तथाकथित कर्मचारी भी और तथाकथित दलाल प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं वो भी उसको बट्टा बिठाने का प्रयास करते हैं। सरकारों को इस पे मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है और जो उनका उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो कमर कस है। बिल्कुल। दीपक भंडारी जी, आपसे मैं क्षेत्र की खासियत के बारे में जानना चाहूंगी। जो उपजाऊ भूमि, स्किल्ड वर्कफोर्स और कनेक्टिविटी की बात हो रही है, क्या ये स्किल्ड मैन पावर या यहाँ की कृषि आधारित क्षमता, उद्योग जो यहाँ पर हम यहाँ पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उद्योगों को अतिरिक्त लाभ देती है? अगर हम उस क्षेत्र की खासियत की बात करें तो देखिए, यदि अतिरिक्त लाभ आप उद्योगों की करते हैं तो फूड इंडस्ट्री को तो देती है, लेकिन फूड इंडस्ट्री के अलावा भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जो इसमें छूट जाता है जी। आज हम पीथमपुर की बात करें तो पीथमपुर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी सारी आई है और ऑटो एंसिलरीज को काम मिला है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।
आज देवास में हम देखें तो काफी सारी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री है। इंदौर में यदि हम देखें तो एमएसएमई की क्षेत्र में लाखों इंडस्ट्रीज काम कर रही है, वर्किंग कंडीशन में इंदौर जिले के अंदर। तो उसी प्रकार से उज्जैन और मक्सी में काम किया जा सकता है, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी भी इंदौर की अच्छी है और अभी कुछ नए हवाई अड्डे भी आ रहे हैं। तो और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो मैंने बोला था, ये वहां से करीब पड़ता है। और जैसा कि कृष्णकांत जी ने कहा कि निमाड़ का विकास होना चाहिए, तो वास्तविकता यही है कि निमाड़ में भी संभावनाएं बहुत है, और अगर ये त्रिकोण बनता है तो उसका फायदा निमाड़ को भी मिलेगा, क्योंकि निमाड़ भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है इंदौर से, और इंदौर इन सब से जुड़ा रहेगा, निमाड़ इंदौर से जुड़ा रहेगा, और निमाड़ और मध्य प्रदेश ये सब लैंड लॉक एरिया है। लेकिन जैसा नर्मदा के द्वारा जल परिवहन की बात की गई है, वो एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिस पे सरकार अभी प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। यदि आप देखें कि 70 और 80 के दशक में टोक्यो के आसपास ओसाका और नागोया शहरों में जी। जल परिवहन के माध्यम से होशु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशु ये 4 द्वीपों को जोड़ा गया था, जिससे 30 सालों में जापान विश्व की दूसरी आर्थिक महाशक्ति बन गया था। तो मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इंदौर के आसपास का जो औद्योगिक विकास है इससे कर सकते हैं, और उससे कृषि आधारित उद्योगों को तो फायदा मिलना ही है, लेकिन दूसरी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलना है। लेकिन पर्यावरण के दबाव की अगर हम दीपक जी बात करें तो ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक उत्पादन के बावजूद अगर प्लांट्स या पर्यावरण मानकों के चलते यदि प्रदूषण का खतरा बनता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा? दीपक जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पर्यावरण इतना बड़ा विषय नहीं है। आज के समय में हम बहुत डेवलप टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। अगर हमारी ऑटो इंडस्ट्रीज भी काम करती है तो बहुत डेवलप, हम BS6 की बात करते हैं, हम नए 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 इनोवेटिव हाइड्रोजन जो है ईंधन की बात करते हैं। हम नितिन गडकरी जी अभी जो है काफी कुछ अच्छा काम करने के लिए लगे। हेलो, नितिन गडकरी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरण, जल प्रदूषण होना या इस टाइप से, ये इसकी ओर से हम दूर होते चले जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास में नए नए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। हम हाइड्रोजन एनर्जी की बात करने लगे हैं। हम जो है प्रदूषण ना फैलाए इसलिए हम बैटरी चलित वाहनों की बात करने लगे हैं। तो प्रदूषण के ऊपर भी एक तरफ हमारी सरकारों का ध्यान है, मुख्यमंत्री का ध्यान है, प्रधानमंत्री का ध्यान है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हमको, और फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ बलिदान करना भी पड़ेगा। बिल्कुल। छोटा मोटा बलिदान जो है हम राजेश जी, अच्छे एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से ही चाहूंगी मैं। MPIDC ने निवेशकों की समस्या को दूर करने के लिए जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो कितना प्रभावी बनाया है? देखिए, कल का ही मैं इंसिडेंट कोट करना चाहूंगा, जब जो सुधीर गुप्ता जी, जो जैक्सन ग्रुप ने जिस इन्वेस्टमेंट किया है मक्सी में, जब उनसे पूछा गया, मीडिया के साथियों के द्वारा ही पूछा गया, तो उनसे ये पूछा गया कि आप मध्य प्रदेश में ही क्यों आए, तो उन्होंने बताया बहुत साफ तौर से कि देखिए, हमारे पास बहुत सारे राज्यों से ऑफर थे कि आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारा और हम बहुत जल्दी प्रोडक्शन में आना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो नीतियां हैं और जिस तरीके से रिस्पॉन्स है कि ऑनरेबल CM साहब भी फोन उठा लेते हैं तत्काल और रिस्पॉन्स करता है पूरा सिस्टम, तो उसकी वजह से हमने अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश को चुना है। तो ये एक बड़ा आप लोग चेंज देख रहे हैं कि पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े हुए अन्य इकोसिस्टम, अन्य व्यापार व्यवसाय और कृषकों के लाभ को देखते हुए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और सिंगल विंडो सिस्टम भी इसी प्रकार से है कि जिसमें जो भी इंडस्ट्रीज को परंपरागत रूप से कभी दिक्कतें रही होगी उनको परमिशंस को लेके या बाकी कंप्लायंसेस को लेके, तो वो एक ही स्थान से वो उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। और इवन अभी तो जो हम फीडबैक लेकर MPIDC और उद्योग विभाग एक प्रयास कर रहा है कि उनके फीडबैक लेकर और वो किस तरह की पॉलिसीज चाहते हैं, उस तरीके की पॉलिसी पिछली बार 18 GIS में 18 पॉलिसीज को रिवाइव किया गया है ताकि उनको और बेहतर तरीके से लाभ मिल सके और प्रदेश का एक पॉजिटिव वातावरण। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब चहुमुखी विकास की तो बात हो ही रही है, जो भी चुनौतियां हैं उनसे लड़ना तो होगा, लेकिन ये जो सरकार का ये जो विजन है ये वाकई में बहुत ही फायदा पहुंचाएगा और विकास
के जो एक अलग ही लेवल पर हमें पहुंचाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का फोकस केवल अब महानगरों के चहुमुखी विकास पर ही नहीं, बल्कि अब छोटे शहरों में भी औद्योगिक विकास को गति मिल सके, इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। देखिए, जब हम बात करते थे विकास की, तो उसमें हम बात करते थे कि महानगरों के विकास की बात हो रही है, लेकिन ग्रामीण और जो छोटे शहर है वो छूट जा रहा है। लेकिन अब जो सरकार योजना लेकर आई है, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक त्रिवेणी अब उज्जैन, देवास और शाजापुर की भूमि बन रही है, तो अब विकास के जो मायने हैं, विकास का जो लेवल है वो और अधिक होने वाला है और चहुमुखी विकास जो है वो वाकई होगा। जो भी चुनौतियां होंगी उनसे लड़ना तो देखिए होगा ही, लेकिन उनसे लड़कर ही आगे बढ़ा जाएगा और विकास जो है हम प्रॉपर हमें देखने के लिए मिलेगा धरातल पर भी। तो देखिए, मध्यकाल की आज खास चर्चा में इतना ही। अब बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।